आज का हमारा टॉपिक है जे टेक्स्ट एरिया। तो चलिए आइए देखते हैं टेक्स्ट एरिया क्या होता है। सबसे पहले हमने कोई फॉर्म में फिलअप करते हैं तो हमने देखा हो कि एक कमेंट सेक्शन होता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो डिस्क्रिप्शन, जैसे मान लेते हैं कि कोई होटल है, होटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे उसमें एक कॉलम बना हुआ है कमेंट का। तो वो कमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जे टेक्स्ट एरिया से हम कमेंट का पोर्शन क्रिएट कर सकते हैं। या फिर कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स है अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ में भी हम जो एरिया है वो हम क्रिएट कर सकते हैं जे टेक्स्ट एरिया से। चलिए आइए सबसे पहले इसके मेथड्स देखते हैं। हमने क्या कहा, इसके मेथड्स हैं सबसे पहले सेट टेक्स्ट, सेट फॉन्ट, सेट एडिटेबल, बुलियन जो कि यूज़ करेगा, सेट लाइन ग्राफ जो कि बुलियन यूज़ करेगा। सबसे पहले हम कैसे क्रिएट करते हैं जे टेक्स्ट एरिया वो देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि जे टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट किया जाता है। हमने क्या कहा, हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है डेस्कटॉप पर। तो चलिए इसे देखते हैं। हमने क्या कहा, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस, जावा एक्स एक्सटेंडेड पार्ट है जावा का। तो इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस, हम कुछ क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, उनके मेथड्स को एक्सेस करने के लिए ए डब्ल्यू टी यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट विंडो टूल। अच्छा, कभी भी सिम क्लास के सिम पैकेज के क्लासेस को यूज़ करना होगा तो हम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ जावा जे वी एक्स यूज़ करेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड जे फ्रेम। हम एग्जाम्पल क्लास को एक्सटेंड कराएंगे जे फ्रेम के थ्रू, ताकि जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकें, उनके मेथड्स को एक्सेस कर सकें। तो एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, सबसे पहला कोई भी जब सिम का हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का होता है। जे फ्रेम ओ बी जे इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और ब्रैकेट में उस फ्रेम का नाम लिखा एग्जाम्पल, ओ बी जे ऑब्जेक्ट नेम है फ्रेम का। तो हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जिसमें कि कमेंट नाम हो, लेबल का कमेंट हेडिंग हो और टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो। तो इन दोनों मेथड को हम कैसे क्रिएट करेंगे। लेबल लिया L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल कमेंट, लेबल का नाम क्या दिया है, कमेंट। ठीक, फिर जे टेक्स्ट एरिया टी ए ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। अब हम कहते हैं कि हम खुद से सेट साइज़ करेंगे, तो हमने कि सेट बाउंड मेथड यूज़ करेंगे। L1 डॉट सेट बाउंड 50 लेफ्ट से टॉप से 80, विथ 150 और हाइट 50। फिर टी ए डॉट सेट बाउंड टेक्स्ट एरिया डेट सेट बाउंड 250 लेफ्ट से टॉप से 80, विथ 300 और हाइट 200। फिर अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है जे फ्रेम का वो येलो कलर में आए। तो हमने कंटेंट पैन मेथड पढ़ा था, तो कंटेनर को यूज़ करते हैं। कंटेनर सी ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द कंटेनर ओ बी जे डॉट गेट कंटेंट पैन, सी ऑब्जेक्ट है कंटेनर का। तो सेट बैकग्राउंड मेथड यूज़ करेंगे, कलर डॉट येलो दिया। अब फॉन्ट हमें कौन सा फॉन्ट अप्लाई करेंगे, तो फॉन्ट हमने F1 ले लिया। F1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द फॉन्ट, न्यू फॉन्ट एरियल, फॉन्ट डॉट प्लेन बोल्ड इटैलिक कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और 30 साइज़ दिया। तो फिर अब किस पे फॉन्ट अप्लाई करना है, लेबल पे और टेक्स्ट एरिया पे। L1 लेबल का ऑब्जेक्ट डॉट सेट फॉन्ट, F1 पास किया ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द फॉन्ट। तो टी ए टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट डॉट सेट बाउट F1। ठीक, अब इन सबको किस में ऐड करना है, इन सबको हमें फ्रेम में ऐड करना है। तो ओ बी जे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है जे फ्रेम का। तो ओ बी जे डॉट ऐड L1, ओ बी जे डॉट ऐड टी ए। अच्छा, पहले से कोई कंटेंट डिस्प्ले करना है तो हमने क्या दिया, टी ए डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम टू हेलो। सेट टेक्स्ट मेथड कभी भी जब हम यूज़ करते हैं तो पहले से प्री डिफाइंड टेक्स्ट को हम लेते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि यही जो टेक्स्ट है वो डिलीट ना हो या मॉडिफाई ना कर सके, तो टी ए डॉट सेट एडिटेबल। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे, बूलियन पास कराएंगे। फिर अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि हम एक लाइन में लिखते चले जाते हैं तो जो वर्ड्स हैं वो हमारे कटते हुए चले जाते हैं और वो रैप होके नहीं आते। वर्ड में हमने एक टेक्स्ट पढ़ा था, रैप टेक्स्ट, जो कि क्या करता था, पहली लाइन के कंटेंट को सेकंड लाइन में मर्ज करके शो करता था। उसी तरीके से टेक्स्ट एरिया के स्टॉक सेट लाइन रैप और इसमें बुलियन पास कराया 2। अच्छा, फिर ओ बी जे डॉट सेट लेआउट नल, हमने कंपोनेंट का साइज़ खुद से दिया है। फिर ओ बी जे डॉट सेट साइज़ एक्स एक्सिस 700, वाई एक्सिस 700, फ्रेम का साइज़ है। ओ बी जे डॉट सेट विजिबल, फ्रेम विजिबल हो। तो क्लोज प्रोसेसिंग को क्लोज करने के लिए ओ बी जे डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन
जे फ्रेम डॉट एग्जिट और क्लोज। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं किस तरीके का हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। हमने क्या कहा, सी डी डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल वाली फाइल का नाम है डॉट जावा एग्जाम्पल। ये देखिए हमारा एक जे फ्रेम क्रिएट हो गया जिसमें कि हम एंटर कर सकते हैं वी वेलकम टू हेलो वर्ल्ड एंड देन द क्लास विल बी। ये टेक्स्ट एरिया के थ्रू हो रहा है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स क्रिएट करते तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं आता, वो हमारा इस इधर ही लिखते हुए चला जाता। ठीक, अच्छा फिर येलो कलर का बैकग्राउंड लिया है, फॉन्ट साइज़ हमने 30 लिया है, प्लेन टेक्स्ट लिया है और बैकग्राउंड हमने क्या लिया है, यहाँ पर बैकग्राउंड हमने येलो कलर लिया है। इस तरीके से हमारा फ्रेम क्रिएट हो सकता है टेक्स्ट एरिया के थ्रू। हम यहाँ पर लेबल क्या L1 था और ये टेक्स्ट एरिया क्या है TA है। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेबल को एक टेक्स्ट एरिया का पार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस मेथड में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जे फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेट बाउंड की दोनों का फिक्स साइज़ किया, लेबल का और टेक्स्ट एरिया का, फिर इसके बाद से फॉन्ट अप्लाई किया लेबल पे और टेक्स्ट एरिया पे, ऐड किया फ्रेम में L1 और TA। फिर इसके बाद से TA सब टेक्स्ट की अगर पहले से मेथड हमने यहाँ कमेंट कर रखा है, और उसके बाद से और अगर इसे मॉडिफाई नहीं करना सेट एडिटेबल, ये हम अपनी ओन विश पे हम ये इंसर्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सेट लेआउट नल, सेट साइज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेट विजिबल और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इस तरीके से हम टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद से हम टेक्स्ट एरिया का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि इवेंट हैंडलिंग देखेंगे कि हम इवेंट हैंडलिंग एक्शन लिसनर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा था एक्शन लिसनर क्या होता है, कि अगर हमें अब वर्किंग मोड में लाना है किसी कंपोनेंट को तो उसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया विद इवेंट हैंडलिंग हम आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।